जय गुरुदेव। छांदोग्योपनिषद छठा अध्याय भाग 2। फिर पिता ने श्वेत केतु को उपर्युक्त ज्ञान का अनुभव कराने के लिए कहा कि शरीर 16 कलाओं का है, अर्थात जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, वैसे ही मन की भी 16 कलाएं मानी गई हैं, क्योंकि मन की उत्पत्ति चंद्र से कही जाती है। चंद्रमा मनसो जातः, इस वेदोक्त वाक्य के अनुसार विराट ब्रह्म के समष्टि मन से चंद्रमा और चंद्रमा से व्यष्टि मन बनता है। पिता ने श्वेतकेतु से कहा कि 15 दिन भोजन मत कर, पर पानी यथा इच्छा पीता रह। जब वह 16वें दिन पिता के पास आया तो पूछे जाने पर वह कुछ न बता सका। वेदों का सब पाठ भूल गया था। फिर 15 दिन भोजन करने पर भूली हुई सब विद्या पुनः याद हो आई। तब पिता ने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि मन अन्नमय है। प्राण सब यथावत कार्य करते रहे, क्योंकि पानी वह पीता रहा, परंतु 15 दिन अनशन से मन की 15 कलाओं का ह्रास हो गया। जैसे अंगारा कम होते होते चिंगारीवत शेष रह जाता है और ईंधन मिलने पर फिर पूर्ववत अंगारा बन जाता है। इससे सिद्ध होता है कि मन अन्नमय है, प्राण आपोमय है और वाक शक्ति तेजोमयी है। फिर उद्दालक आरुणि ने पुत्र से कहा कि जब मनुष्य सो जाता है और स्वप्न भी नहीं देखता, तब उसे कहते हैं कि स्वपीति अर्थात स्वम पीतो भवति, वह अपने आप में लीन हो जाता है। जैसे पक्षी किसी रस्सी से बंधा हो तो वह ऊपर इधर उधर उड़ते उड़ते थक कर रस्सी से खींचकर उसी स्थान पर आ बैठता है, वैसे ही मन प्राण रूपी डोरी के द्वारा आत्मा से बंधा हुआ है। कहा है, आत्मनः एषः प्राणो जायते, आत्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है। इसलिए जागृत स्वप्न में प्राण रूपी डोरी से बंधा हुआ मन उस पक्षी के सदृश उड़ते उड़ते जब थक जाता है, तब आत्मा के निकट जा बैठता है। तब कहते हैं कि वह सोता है। इसलिए कहते हैं, प्राण बंधनम ही मनः, मन प्राण से बंधा हुआ है। जब मनुष्य को भूख प्यास लगती है, तब खाए हुए अन्न को शरीर में ले जाने वाला जल है। उस अन्न से शरीर बनता है। इसलिए अन्न शरीर का कारण और शरीर अन्न का कार्य है। ऊपर बताया जा चुका है कि अन्न का कारण आपः अर्थात जल है और जल का कारण तेज है। तेज का कारण सत्य है, इसलिए सारी प्रजाओं का मूल सत्य है। सब सत्य में ही आश्रित हैं और सत्य में ही विलीन हो जाते हैं, अर्थात स्थूल देह के अस्थि, रुधिर, मांस और सूक्ष्म देह के वाक, प्राण और मन क्रमशः तेज, आपः और अन्न से बनते हैं, तथा अन्न जल से, जल तेज से और तेज सत्य से बना है। इसलिए सबका मूल सत्य है। सत्य वह परा देवता है जिसको ब्रह्म कहते हैं। इसलिए जो यह सूक्ष्म सत्य शक्ति है, सारा जगत उसी का रूप है, वही सत्य है, वही आत्मा है। और हे श्वेतकेतु, तत्वमसि वह तू है। मधुमक्खियाँ अनेक प्रकार के पुष्पों से मधु संग्रह करती हैं और सब का एक रस बनाती हैं। जिस प्रकार उस एक रसभूत मधु में एकत्रित बिंदु यह नहीं कह सकते कि हम अमुक अमुक वृक्ष के रस हैं, उसी प्रकार सुषुप्ति काल में
सब प्राणी सत्य में लीन हो जाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि हम सत्य में स्थित हैं। फिर चाहे वह व्याघ्र हो, चाहे सिंह, भेड़िया, वराह, कीट पतंग या मच्छर हो, जागने पर वे फिर पूर्ववत अपने अपने रूप में हो जाते हैं। वह जो सुषुप्ति में एक रस हुआ सूक्ष्म तत्व है, सब उसी के रूप हैं। यही सत्य है, वही आत्मा है। और श्वेत केतु तत्वमसि, वह तू है। जैसे नदियाँ पूर्व पश्चिम की ओर बहती हैं, वे सब समुद्र के पानी से बनकर समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं, समुद्र ही हो जाती हैं। वहाँ वे यह नहीं जानती कि मैं अमुक नदी हूँ। इसी प्रकार सब प्रजा सुषुप्ति में सत्य में लीन हो जाती है, परंतु यह नहीं जानती कि हम सत्य में स्थित हैं, और जागने पर यह भी नहीं जानती कि हम सत्य से आए हैं, वरन अपने को व्याघ्र, सिंह, वृक, वराह, कीट पतंग या मच्छर जो जो वे होते हैं, वैसे ही फिर मानने लगते हैं। वह सूक्ष्मतम आत्म तत्व है, यह सब उसी का रूप है। वह सत्य है, वह आत्मा है। और हे श्वेत केतु तत्वमसि, वह तू है। किसी वृक्ष की जड़ को काटा जाए तो वहाँ से रस बहते रहने पर भी वह जीवित रहेगा। मध्य में या चोटी पर काटा जाए तो वहाँ से रस बहते रहने पर भी वह जीवित रहेगा, परंतु जब उसकी किसी एक शाखा से जीव निकल जाता है तो वह शाखा सूख जाती है। और जिस जिस शाखा से जीव निकल जाता है वही वही सूख जाती है। और सारे वृक्ष से जीव निकल जाता है तो सारा वृक्ष ही सूख जाता है। इसी प्रकार यह शरीर जीव से पृथक होने पर मर जाता है, परंतु जीव नहीं मरता। वह सूक्ष्म जीव सबका मूल है, वह आत्मा सत्य है। और हे श्वेत केतु तत्वमसि, वह तू है। फिर पिता ने श्वेत केतु के सामने खड़े एक वट वृक्ष से एक फल लाने को कहा, और फिर कहा कि इसे तोड़े। फिर उसमें से जो दाने निकले, उनमें से एक दाने को फोड़ने को कहा, और पूछा, इसमें क्या है? श्वेत केतु ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। तब पिता ने कहा कि जिस सूक्ष्मतम तत्व से यह वृक्ष खड़ा है, वह इस बीज में भी है, क्योंकि इससे अन्य वृक्ष उत्पन्न हो सकते हैं। उस सूक्ष्म सत्ता को तू नहीं देख सकता, उसका ही यह इतना बड़ा वृक्ष बना है। तू उस सत्ता में श्रद्धा कर। वह सूक्ष्म सत्ता ही आत्मा है, वह सत्य है, वह आत्मा है। और हे श्वेत केतु तत्वमसि, वह तू है। जैसे पानी में घुल जाने पर नमक नहीं दिखता और वह पानी ऊपर नीचे बीच में सब जगह खारा होता है, वैसे ही सत्य भी सर्वत्र विद्यमान है, परंतु दिखता नहीं। यद्यपि है अवश्य, वह आत्मा की सूक्ष्म सत्ता सत्य है, और वह आत्मा तत्वमसि तू ही है। जब कोई मनुष्य मरणासन्न होता है, तब उसके बांधव उसके पास आकर पूछते हैं कि क्या हमें पहचानते हो? तब जब तक उसकी वाणी मन में लीन नहीं होती, मन प्राण में, प्राण तेज में, और तेज पर देवता में लीन नहीं होते, तब तक वह पहचानता रहता है। जब उसकी वाणी मन में लीन हो जाती है, मन प्राण में, प्राण तेज में, और तेज पर देवता में लीन हो जाता है, तब वह नहीं पहचानता। यह सूक्ष्म सत्ता आत्मा की है। यह सब देह उसी से आत्मा वाले हैं। वह सत्य है, और आत्मा
तत्वमसि तू ही है। जब मनुष्य सत्य में प्रतिष्ठित होता है तब वह आत्मा में प्रतिष्ठित होता है। आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, क्योंकि अग्नि तेज की उत्पत्ति सत्य आत्मा से है। वह अपने कारण को कैसे जलाएगी? इसलिए पूर्व काल में राजा जब चोर की परीक्षा करते थे तो लोहे के परशु को आग में तपाकर उसको छूने को कहा करते थे। जो सत्यनिष्ठ अर्थात चोर नहीं होता था वह उसके छूने से नहीं जलता था, और जो चोर होता था वह जल जाता था। जय गुरुदेव।